बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हदीस पाक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मजीद सीखे और उसे सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमजान आने वाला है। रमजान कुरान मजीद का महीना है। ये वो महीना है जिसमें हमें कुरान मजीद के साथ अपने ताल्लुक को री एस्टैब्लिश करने का मौका मिलता है। आज इंशाअल्लाह ताला इस मुख्तसर लेकिन अहम वीडियो में हम पूरे कुरान मजीद का एक इजमाली खाका सीखेंगे, ताकि हमें एक ही नशिस्त में कुरान मजीद के तमाम पारों, उनकी सूरतें, रुकू और आयात के मुतालिक इल्म हो सके इंशाअल्लाह। जैसा कि आपको मालूम है कि कुरान मजीद की तकसीम और तरतीब किस हिसाब से है। कुरान मजीद में आयात की तादाद 6236 है और यह कुरान मजीद की बुनियादी इकाई है। इसके अलावा कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। कुरान मजीद में रुकू की तादाद 558 है और कुरान मजीद को अगर एक हफ्ते में कोई मुकम्मल करना चाहे तो उस लिए मनाजिल टोटल 7 हैं। कुरान मजीद में जो पारों की तकसीम है ये इसलिए की गई है ताकि पूरे कुरान मजीद को 30 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, और इसकी गर्ज ये है कि अगर कोई एक महीने में कुरान मजीद को मुकम्मल तिलावत करना चाहता है तो उसकी आसानी के लिए ऐसा किया गया है। पारा या जुज कहते किसे हैं? फारसी जुबान में पारे का लफ्जी मतलब होता है टुकड़ा या हिस्सा। अरबी जुबान में पारा जुज को कहते हैं। यहां पे एक चीज नोट कर लीजिए कि पारों की तकसीम कब और क्यों हुई। यहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि पारों की तकसीम कोई डिवाइन हुक्म नहीं है। यह तकसीम ना ही हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी, ना ही बाद में सहाबा के जमाने में थी, बल्कि ये बहुत बाद में मुसलमानों ने आसानी के लिए की है। यह इसलिए की गई कि कुरान के नुस्खों को पढ़ने, मसाजिद में लोगों के लिए रखने और दीगर सहूलियात की गर्ज से ऐसा किया गया है, और इस तकसीम का कोई उसूल नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि कुरान की पारों में तकसीम एक इज्तिहादी अमल है जिसको अब मुसलमान मुस्तहिब समझकर उस पर अमल करते हैं। लेकिन इस तकसीम में एक मसला है। जैसा कि आपको मालूम है कि कुरान मजीद की बेसिक एंटिटी जो है वो एक सूरत है। पारों की तकसीम में सूरतें टूटी हैं, उनकी फसीलें टूटी हैं। यानी एक सूरत की चंद आयात एक पारे में है तो बाकी सूरत अगले पारे में। मिसाल के तौर पे सूरे हूद की इब्तदाई 5 आयात 11वें पारे में है, जबकि बाकी पूरी सूरत 12वें पारे में है। इसी तरह सूरतुल हिजर की एक आयत को 13वें पारे में, जबकि बाकी सूरत 14वें पारे में मौजूद है। तो इस लिहाज से सूरतें जो हैं वो टूटी हैं, विच इज नॉट अ वेरी नीट अरेंजमेंट। अगली चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए कि पारों के नाम कैसे रखे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि पहचान की गर्ज से पारों के आगाज वाले अल्फाज जो हैं, इब्तदाई अल्फाज जो हैं, उन्हीं को पारों का नाम करार दिया गया। यानी पारा नंबर 1 का आगाज होता है अलिफ लाम मीम से, तो इसको पारे का नाम करार दिया गया। पारा नंबर 2 सैकुल सुफहा से, तो इसको पारे का नाम करार दिया गया। और इसी तरीके से 30वें पारे तक बातचीत चलती है। अब मालूम हो आपको कि रुकू की जो तकसीम की गई है कुरान मजीद में, इसमें इसलिए किया गया ताकि नमाज की एक रकात में तिलावत की आसानी के लिए जितना कुरान मजीद को पढ़ा जा सके उसको रुकू की तकसीम करा दिया गया। अगर किसी ने एक हफ्ते में मुकम्मल तिलावत कुरान मजीद करनी है तो उसके लिए मनाजिल की तकसीम की आसानी की गई, और अगर किसी ने एक महीने में कुरान मजीद को मुकम्मल तिलावत करना है तो उसके लिए पारा की तकसीम की गई है। यहां पे एक और दिलचस्प बात नोट कर लीजिए कि कुरान मजीद की कुल 114 सूरतें हैं। इन 114 सूरतों में से 57 यानी 50% सूरतें जो हैं वो पहले 27 पारों में हैं, और 50% सूरतें यानी 57 सूरतें आखिरी 3 पारों में हैं, जिसमें से 28वें पारे में 9 सूरतें, 29वें पारे में 11 सूरतें, 30वें पारे में 37 सूरतें हैं। यहां पे एक दिलचस्प नुक्ता भी है कि अगर आपको कुरान मजीद के आखिरी 3 पारे हिफ्ज हो जाते हैं तो आपको कुरान मजीद की 50% सूरतें याद हो जाती हैं। आइए हम देखते हैं कि कुरान मजीद के हर पारे में कौन सी सूरत है, उसके कितने रुकू हैं। कुरान मजीद का पहला पारा जो है वो एक सूरत और 16 रुकुओं पर मुश्तमिल है। पहले पारे का आगाज होता है अलिफ लाम मीम से। पहले पारे में सूरतुल बकरा है जिसके 40 में से इब्तिदाई 16 रुकू इस पारे का हिस्सा है। सूरतुल बकरा मदनी सूरत है।
दूसरा पारा 16 रुकू और एक सूरत पर मुश्तमिल है। इस पारे में सूरतुल बकरा कंटिन्यू रहती है। सूरतुल बकरा के नेक्स्ट 16 रुकू इस पारे का हिस्सा है। तीसरे पारा 2 सूरतें और 17 रुकू पे मुश्तमिल है। तीसरे पारे का आगाज होता है तिलकर रसूल से। इसमें सूरतुल बकरा के आखिरी 8 रुकू शामिल हैं और सूरतुल आले इमरान के 20 में से इब्तदाई 9 रुकू इस पारे में शामिल हैं। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान दोनों मदनी सूरतें हैं। कुरान मजीद का चौथे पारे में 2 सूरतें और 14 रुकू हैं। इसमें सूरह आले इमरान के आखिरी 11 रुकू जबकि सूरह निसा के 24 में से इब्तदाई 3 रुकू इस पारे का हिस्सा हैं। सूरह आले इमरान और सूरह निसा दोनों मदनी सूरतें हैं। कुरान मजीद के 5वें पारे में एक ही सूरत है और इसमें 17 रुकू हैं। इसमें सूरह निसा कंटिन्यू रहती है। सूरह निसा के 17 रुकू इस पारे का हिस्सा है। 5वां पारा वल मुहसनातु से शुरू होता है। कुरान मजीद के 6ठे पारे में 2 सूरतें हैं और 13 रुकू हैं। पहली सूरत है सूरह निसा जिसके आखिरी 3 रुकू इस पारे का हिस्सा है और दूसरी सूरत सूरह माइदा है जिसके इब्तदाई 10 रुकू इस पारे का हिस्सा है। 6ठा पारा ला युहिब्बुल्लाहु से उसका आगाज होता है। 7वें पारे में 2 सूरतें और 19 रुकू हैं जिसमें सूरह माइदा के आखिरी 6 रुकू और सूरह इनाम के 13 रुकू शामिल है। सूरह माइदा मदनी सूरत है जबकि सूरह इनाम जो है वो मक्की सूरत है। 7वां पारा व इज़ा सामिऊ से आगाज होता है। कुरान मजीद का 8वें पारे में 2 सूरतें और 17 रुकू हैं। 8वें पारे का आगाज होता है वलो अन्नना से। इस पारे में सूरह अनाम के आखिरी 7 रुकू हैं और सूरह इराफ के 24 में से इब्तदाई 10 रुकू हैं। सूरह इनाम और सूरह इराफ दोनों मक्की सूरतें हैं। कुरान मजीद का 9वां पारा 2 सूरतों पर मुश्तमिल है और 18 रुकू हैं जिसमें से सूरह इराफ के आखिरी 14 रुकू जबकि सूरह अनफाल के इब्तदाई 4 रुकू इस पारे का हिस्सा है। सूरह इराफ मक्की है जबकि सूरह अनफाल मदनी सूरत है। इस पारे का आगाज कौल अल मलाउ से होता है। 10वां पारे में 2 सूरतें और 17 रुकू हैं। पहली सूरत सूरह अनफाल के आखिरी 6 रुकू जबकि दूसरी सूरत सूरह तौबा के इब्तदाई 16 रुकू इस पारे का हिस्सा है। सूरह अनफाल और सूरह तौबा दोनों मदनी सूरतें हैं। सूरह 10वें पारे का आगाज वअलमू अन्नमा से होता है। कुरान मजीद का 11वां पारा 2 सूरतों और 16 रुकुओं पर मुश्तमिल है। 11वें पारे का आगाज या ताजीरूना से होता है। इस पारे में सूरह तौबा के आखिरी 5 रुकू जबकि सूरह यूनुस के 11 रुकू हैं। सूरह यूनुस मुकम्मल सूरत है। सूरह तौबा मदनी सूरत है जबकि सूरह यूनुस मक्की सूरत है। 12वें पारे में 2 सूरतें और 16 रुकू हैं। 12वें पारे का आगाज वमा मिन दाब्बतिन से होता है। इस 12वें पारे में मुकम्मल सूरह हूद है जिसके 10 रुकू हैं और सूरह यूसुफ के 12 में से 6 रुकू इस पारे का हिस्सा है। सूरह हूद और सूरह यूसुफ दोनों मक्की सूरतें हैं। 13वें पारे में 3 सूरतें और 25 रुकू हैं। पहली सूरत सूरह यूसुफ के आखिरी 6 रुकू इस पारे का हिस्सा है जबकि 6 रुकुओं पर मुश्तमिल सूरह रात मुकम्मल और 6-7 रुकुओं पर मुश्तमिल सूरह इब्राहिम मुकम्मल इस पारे का हिस्सा है। सूरह यूसुफ, सूरह रात और सूरह इब्राहिम तीनों मक्की सूरतें हैं। 13वें पारे का आगाज वमा उबर्रिउ से होता है। 14वां पारा 2 सूरतों और 22 रुकू पर मुश्तमिल है। इस पारे का आगाज होता है रुबमा यवद्दू से। इस पारे में मुकम्मल सूरतुल हिज्र है जिसके 6 रुकू हैं और मुकम्मल सूरह नहल है जिसके 16 रुकू हैं। सूरह हिज्र और सूरह नहल दोनों मक्की सूरतें हैं। कुरान मजीद का 15वां पारा में 2 सूरतें और 21 रुकू हैं। 15वें पारे का आगाज होता है सुबहान अल्लज़ी से। 15वें पारे में मुकम्मल सूरह इसराइल है जिसके 12 रुकू हैं और सूरह कहफ के इब्तदाई 9 रुकू इस पारे का हिस्सा है। ये दोनों सूरतें मक्की सूरतें हैं। कुरान मजीद का 16वें पारे में 3 सूरतें और 17 रुकू हैं। पहली सूरत सूरह कहफ के आखिरी 3 रुकू इस पारे का हिस्सा है जबकि सूरह मरियम और सूरह तौहा मुकम्मल सूरतें हैं। सूरह मरियम के 6 रुकू हैं। सूरह तौहा के 8 रुकू हैं। इस पारे का आगाज काला अलम से होता है। ये तीनों सूरतें मक्की सूरतें हैं। 17वें पारे में 2 सूरतें और 17 रुकू हैं। 17वें पारे का आगाज होता है इक्तरबा लिन्नासी से। 17वें पारे में सूरह अंबिया और सूरह हज मुकम्मल सूरतें हैं। सूरह अंबिया 7 रुकू पे मुश्तमिल है जबकि सूरह हज 10 रुकू पे मुश्तमिल है। दोनों सूरतें मक्की सूरतें हैं। कुरान मजीद का 18वां पारा 3 सूरतों और 17 रुकू पे मुश्तमिल है। पहले सूरह मोमिनून मुकम्मल सूरत है जो कि 6 रुकू पे मुश्तमिल है। सूरह नूर मुकम्मल सूरत है, 9 रुकू पे मुश्तमिल है जबकि सूरह फुरकान के 2 रुकू इस पारे का हिस्सा है। 18वें पारे का आगाज होता है कद अफलहल मुमिनून से।
19वें पारे में 3 सूरतें और 22 रुकू हैं। 19वें पारे का आगाज होता है वक़ाल अल्लज़ीना से। 19वें पारे में सूरह फुरकान के आखिरी 4 रुकू, जबकि सूरह शोरा 11 रुकू पे मुकम्मल, जबकि सूरह नमल के इब्तदाई 4 रुकू इस पारे का हिस्सा है। सूरह फुरकान, शोरा और नमल तीनों मक्की सूरतें हैं। पारे का आगाज होता है वक़ाल अल्लज़ीना से। 20वें पारे में 3 सूरतें और 19 रुकू हैं। 20वें पारे का आगाज होता है अम्मन खलक़स समावाती से। 20वें पारे में सूरह नमल के आखिरी 3 रुकू, जबकि सूरतुल क़सस मुकम्मल 9 रुकुओं पर मुश्तमिल और सूरह अनकबूत के इब्तदाई 4 रुकू इस पारे का हिस्सा है। सूरह नमल, क़सस और अनकबूत तीनों मक्की सूरतें हैं। 21वें पारे में 5 सूरतें और 25 रुकू हैं। पहली सूरत सूरह अनकबूत है, जिसके आखिरी 3 रुकू इस पारे का हिस्सा है। सूरह रूम के 6 रुकू, सूरह लुकमान के 4 रुकू, सूरह सजदा के 3 रुकू और सूरतुल अहज़ाब के इब्तदाई 3 रुकू इस पारे का हिस्सा है। ये तमाम सूरतें मक्की सूरतें हैं। मासवाए सूरतुल अहज़ाब के, सूरतुल अहज़ाब मद्दी सूरत है। इस पारे का आगाज होता है उतलु मा ऊहिया से। 22वें पारे में 4 सूरतें और 22 रुकू हैं। 22वें पारा वमै यकनुत से शुरू होता है। इसमें सूरह अहज़ाब के आखिरी 6 रुकू हैं, जबकि सूरह सबा, सूरह फातिर मुकम्मल सूरतें और सूरह यासीन का पहला रुकू इस पारे का हिस्सा है। सूरह अहज़ाब मद्दी सूरत है, बाकी तमाम सूरतें मक्की सूरतें हैं। 23वें पारे में 4 सूरतें और 22 रुकू हैं। इसमें सूरह यासीन के आखिरी रुकू 4 रुकू इस पारे का हिस्सा है, जबकि सूरह साफ़ात 5 रुकू, सूरह स्वाद 5 रुकू और सूरह ज़ुमर के इब्तदाई 3 रुकू इस पारे का हिस्सा है। इस पारे का आगाज वमालिया से होता है। 23वें पारे की 4 सूरतें मक्की सूरतें हैं। 24वें पारे में 3 सूरतें और 20 रुकू हैं। इस पारे का आगाज फमन अज़लमू से होता है। 24वें पारे में सूरह ज़ुमर के आखिरी 5 रुकू शामिल हैं, जबकि सूरह मोमिन मुकम्मल जिसमें 9 रुकू हैं और सूरह हामीम सजदा के इब्तदाई 5 रुकू इस पारे का हिस्सा है। ये तीनों सूरतें मक्की सूरतें हैं। कुरान मजीद का 25वां पारा 5 सूरतों और 20 रुकू पे मुश्तमिल है। 25वें पारे का आगाज होता है इलैहि युरद्दु से। इस पारे में सूरह हामीम सजदा का आखिरी रुकू, जबकि सूरह शौरा 5 रुकू, सूरह ज़ुखरुफ 7 रुकू, सूरह दुखान 3 रुकू और सूरह जासिया 4 रुकू पे मुश्तमिल है। इन तमाम सूरतें मक्की सूरतें हैं। 26वां पारा 6 सूरतें और 20 रुकू पे मुश्तमिल है। इस पारे का आगाज होता है हामीम तंजीलुल किताब से। इस पारे में सूरह अहकाफ, सूरह मोहम्मद, सूरह फतह, सूरह हुजरात, सूरह काफ मुकम्मल सूरतें हैं, जबकि सूरह ज़ारियात का पहला रुकू है। सूरह काफ में 4 रुकू हैं, सूरह मोहम्मद में 4 रुकू हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह फतह में 4 रुकू हैं, सूरह हुजरात 2 रुकुओं पे मुश्तमिल है, सूरह काफ 3 रुकुओं पे मुश्तमिल है। यहां पे नोट कर लीजिए कि सूरह मोहम्मद, सूरह फतह और सूरह हुजरात मक्की सूरतें हैं, जबकि बाकी सूरतें मदनी सूरतें हैं। 27वें पारे में 8 सूरतें और 20 रुकू हैं। 27वें पारे का आगाज होता है काल फमा खतबुकुम से। इस पारे में सूरह ज़ारियात के आखिरी 2 रुकू हैं, जबकि सूरह तूर से सूरह हदीद तक 6 मुकम्मल सूरतें शामिल हैं। इनमें नोट कर लीजिए कि सूरह हदीद जो है मदनी सूरत है, बाकी तमाम सूरतें मक्की सूरतें हैं। सूरह तूर 2 रुकू, सूरह नजम 3 रुकू, सूरह कमर 3 रुकू, सूरह रहमान 3 रुकू, सूरह वाक़िया 3 रुकू, जबकि सूरह हदीद 4 रुकुओं पे मुश्तमिल है। अब 28, 29 और 30 ये जो आखिरी 3 पारे हैं, इसमें कुरान मजीद की 57 सूरतें हैं। 28वां पारा जो है इसमें कुरान मजीद की 9 सूरतें हैं और इसमें सूरह मुजादला से सूरह तहरीम तक आता है और ये तमाम की तमाम सूरतें मदनी सूरतें हैं। कुरान मजीद में किसी एक मुकाम पे सबसे ज्यादा मदनी सूरतें इसी जगह पे हैं। सूरह मुजादला 3 रुकों पे मुश्तमिल है, सूरह हशर 3 रुकों पे मुश्तमिल है, सूरह मुमतहिना 3 रुकों पे, सूरह सफ, सूरह जुमा, सूरह मुनाफिकून, सूरह तगाबुन, सूरह तलाक और सूरह तहरीम 2-2 रुकुआत पर मुश्तमिल है। 28वें पारे का आगाज होता है कद समी अल्लाह से। 29वें पारे में 11 सूरतें और 22 रुकू हैं। इसमें सूरह मुल्क, सूरह कलम, तमाम सूरतें जो हैं ये 2-2 रुकुआत पे मुश्तमिल है। तमाम सूरतें मक्की सूरतें हैं। सूरह मुल्क, सूरह कलम, सूरह हाका, सूरह मारिज, सूरह नूह, सूरह जिन, सूरह मुजम्मिल, सूरह क़यामा, सूरह दहर और सूरह मुरसलात। इस पारे का आगाज होता है तबारकल्लज़ी से। और कुरान मजीद का आखिरी पारा 30वां पारे में 37 सूरतें और 39 रुकू हैं। इस पारे का आगाज होता है अम्मा यतसाअलून से। इस पारे में जो इब्तदाई 2 सूरतें यानी सूरह नबा और सूरह नाजियात ये 2-2 रुकुआत पे मुश्तमिल है, बाकी तमाम सूरतें 1-1 रुकू पे मुश्तमिल है। इस पारे में सूरह नबा, सूरह नाजियात, सूरह अबस, सूरह तकवीर, सूरह इन्फितार, सूरह मुतफ्फिफीन,
سورہ بروج، سورہ طارق، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، سورۃ الفجر، سورۃ البلد، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ العلم نشرہ، سورۃ تین، سورہ علق، سورۃ القدر، سورۃ البینہ، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القاریہ، سورۃ التکاثر، سورۃ العصر اور سورۃ الحمزہ اس پارے کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فیل، سورہ قریش، سورہ المعون، سورۃ الکوثر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ الحب، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اس پارے کا حصہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے قرآن مجید کا اجمالی خاکہ سیکھ لیا ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آئندہ بھی آپ کو قرآن مجید سے متعلق مفید معلومات پہنچتی رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے حق میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔